टॉपिक चला हुआ है घातांक और करणी। घातांक और करणी। घातांक और करणी जो कल करवाया था आपको खूब सोच समझ आ गया होगा। क्वेश्चन कीजिए जरा एक जल्दी से। 256 की पावर 1/4 को सॉल्व कीजिए। 4 आपने क्वेश्चन निकालना है जो बोला मैंने आपको। 256 की पावर 1/4 जैसा कल आपको मैंने बोला था आपने निकालना है आंसर। 256 की पावर 1/4 को आपने सॉल्व करना है। क्या करेंगे इसमें 256 को देखेंगे हम। इस तरह के मामले आपको देखे जाएंगे। अगर यहाँ पे जैसे 1/4 है 256 की पावर 3/4 है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका 81 की पावर क्या था 3/4। हम क्या करेंगे ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 है तो जो इसकी पावर भी जो आएगी वो भी क्या आएगी 4 ही आएगी। 4 क्यों आएगी? क्योंकि आपको क्वेश्चन डराने के लिए दिया होगा वहां पे, ठीक है, कि आपने सॉल्व किए होते हैं कि 256 की पावर 1/2 का मतलब हो गया कि √256 हो गया, तो आप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 6 पावर होगी तो आपने डरना नहीं है, 7 होगी तब भी नहीं डरना है। तो जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से तोड़ना है कि इसकी पावर 4 आ जाए। तो 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। तो 4 की पावर 1/4 हो गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम सॉल्व, ठीक है। यहां पे हो गया 4 की पावर 4। अब मैंने बोला है आपको x की पावर a की पावर b होल पावर हो तो क्या होता है पावर के ऊपर पावर हो होल पावर हो तो फॉर्मूला क्या होता है x की पावर a की पावर b था तो फॉर्मूला क्या हो गया था x की पावर a गुणा b था ना। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 गुणा 1/4 4 क्या होगा आपका आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए जरा। 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाई 256 की पावर 0.009 009 ऐसे पढ़ते हैं ना इसको। 0.16 नहीं पढ़ेंगे इसको, 0.16 और 0.09। जब बेस सेम हो, इसका बेस और इसका बेस क्या है, यहां पावर होती है ना, ये बेस होता है, ये पावर है, ये बेस है। 256 की पावर 0.25। ठीक है, यहां तक ठीक है सबका जिसने यहां तक किया हुआ है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन के केस में हो तो पावर क्या होती है ऐड होती है, ठीक है। तो इसकी पावर ये थी, इसकी पावर ये थी, तो 256 की पावर कितना हो जाएगा ये, इसको साइड में प्लस कीजिए। 0.16 सिखाया आपको कि जब जमा करना है आपने तो कैसे जमा करना है, 9 6 15 और दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं तो एक यहाँ पे कैरी आ गई और कितना हो गया ये 25 और 0.25 क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बोला पिछले क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान रहा होगा कि हमने इसको इस तरीके से तोड़ना है कि लास्ट में सिर्फ
एक सिंगल डिजिट ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये 0.25 है, तो जैसे दशमलव वाला है उसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो 0.25 का मतलब क्या होता है, सॉल्व करें इसको, 25/100। 25/100, 100। 25/100 क्या हो गया ये, 1/4, 1/4, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 256 की पावर 1/4 बन गया ना, पिछला क्वेश्चन है इसका आंसर 4 की पावर 1/4, 4 की पावर 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और आंसर। करिए जरा इस तरह का एक क्वेश्चन करना आपने अभी, ये आप खुद करेंगे अभी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ये कल का ही आपका रिपीट हो रहा है अभी, जो कल करवाया है आपको, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम आज सॉल्व। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपको, a की पावर 9 भाग a की पावर 7 इज इक्वल टू क्या होगा, तो a की 2। a की पावर 2। 2। a की पावर 2। 2 होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सभी को क्लियर है ना? जब मैंने बोला जब भाग में होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाती है। माइनस माइनस होती है। माइनस और मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस। जमा। प्लस, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए 10 की पावर 27 भाग 10 की पावर 24, 27 और 24 में 27/10 की पावर 24 हुआ ना, ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यस उसके बाद 10 की पावर कितना हो गया, मैंने बोला आपको जब भाग में होती है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो 10 की पावर 3, ठीक है। तो 10 को क्या किया, 3 बार गुणा किया, 1 2 3, 3 जीरो है तो 1000। मान लीजिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, 1000 की पावर 9 भाग 1000 की पावर 9 भाग 10 की पावर 24। क्या करेंगे हम, यहाँ 10 है तो बेस हमारे को सबसे पहले बेस बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ 100 होता तो हमने 100 का बेस बनाना था, यहाँ पे 10 का बेस बनाएंगे, ठीक है। तो 10 की पावर 3 कितना होता है, अभी किया हमने सॉल्व, 1000 होता है। 1000 होता है बटा 10 की पावर 24। क्लियर है? अब एक्स की पावर a की पावर b इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर a गुणा b होता है ना, करवाया ना कल फॉर्मूला आपको, अभी भी किया हमने। 10 की पावर 3 गुणा 9 बटा 10 की पावर 24, 10 की पावर 27 भाग 10 की पावर 24 इज इक्वल टू 10 की पावर 27 माइनस 24, 10 की पावर इक्वल टू 3 इज इक्वल टू आंसर आ गया आपके पास 1000। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन किया हमने, लेकिन आपको उलझाने के लिए थोड़ा सा क्या किया था, यहाँ पे 10 की पावर 27 की जगह क्या लिखा था, 1000 की पावर 9। लिखो 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर 3 10
10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर -3 गुणा सर 10 से 10 की पावर 0 गुणा 0 सर सर 0 जीरो। सर जीरो आंसर जीरो 0 रहे। किसी भी टर्म के साथ, किसी भी नंबर के साथ 0 के साथ गुणा की जाए तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। अगर यहां तक सॉल्व करते आप तो क्या आना था आंसर आपका? सो 1। +3 -6 -3 +0। ठीक है, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाते हैं ना, पता है ना आपको? 6 यस सर - 6 कितना होता है? 0। और 3 - 3 0। जीरो तो ये हो गया आपका 0, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1। 10 के बराबर 1। सबका मालिक एक है। एक है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पेपर में दिया होता है यहाँ पे 0, ठीक है, तो आंसर 0 ही रहेगा। आपने वहां पे 1 नहीं करना। ऑप्शन में आपको 1 भी दिखेगा, ऑप्शन में आपको 1 भी दिखेगा, और पावर में आपको कुछ और भी दे देंगे। ठीक है, प्लस करके 9 हो जाएगा, या कुछ 9 दूनी 18 कर देंगे। तो ऐसा नहीं सोचना कि जब सर ने बताया हुआ है आपको कि जब बेस सेम हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड होता है, तो ऐड कर दिया सारा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, और वहां पे कर दिया 6 जमा 3 18 कर दिया वहां पे। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीन रुक गई थी। करिए जरा एक क्वेश्चन आप। 16 की पावर 0.32 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0.18 कीजिए इस क्वेश्चन को। सर 4 क्या करेंगे इसमें? 16 की पावर 32 है, 0.32 है, और 16 की पावर 0.18 है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपने क्या देखना है? जब मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने क्या देखना? आधार बेस देखना आपने। तो इनका बेस क्या है? इन दोनों का बेस क्या है बताइए? बराबर है सर। सेम है बराबर है ना? है क्या है बेस? क्या वैल्यू है 16 बेस की वैल्यू है 16। ठीक है, 16 की पावर क्या हो जाएगा? जब बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में हो, तो पावर क्या होती है? जमा प्लस होती है। 0.32 प्लस 0.18 जमा करेंगे 0.32 0.18 को। 8 जमा 2 10, 3 जमा 1 0.50। 0.50। 16 की पावर 0.50। 50। मैंने क्या बोला था? जब ऐसा 0.25 आया था ना, 0.25 आया था ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या है? 0.50। 0.50। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.25 का मतलब 1/4 है, तो 1/2 0.5 का आधा होगा ना ये। यस सर सॉल्व कर दो इसको, चाहे 50/100, 5 दूनी 10, 1/2। तो 16 की पावर क्या आ गई? 1/2।
2। अब 16 को हम तोड़ेंगे 4 की पावर 2 की पावर 1/2, तो 4 की पावर 2 गुना 1/2 पावर क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन होती है। आंसर 4। सर बेस अलग हो तब आपको मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को यस नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं नहीं कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तब आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भयानक रूप में बनाए इसलिए होते हैं कि आप उसको देख के डरे। ठीक है, ये आपको देखने में को डर लगे कि पॉइंट में आपकी पावर आ गई तो क्या करें, तो इसलिए हमने आपको फॉर्मूला बताया कि पावर जब मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम हो, तो पावरें क्या होती हैं? ऐड होती हैं। ठीक है, मैंने बोला था कल आपको कि x की पावर a है इज इक्वल टू y की पावर b है। x की पावर a है और y की पावर b है। तो x की अगर वैल्यू निकालनी होगी हमने, x की अगर हमने वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होता था? जब गुणा के केस में क्या होता था? भाग हो जाता था। प्लस के केस में माइनस, और माइनस के केस में क्या होता था? प्लस। तो यहां पे हमने x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा? y की पावर जो b है वो एज इट इज रहेगा और x के ऊपर जो होगा वो इसके नीचे आएगा। पावर परे वाली साइड जाके क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, पावर जो होती है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, कीजिए जरा एक क्वेश्चन। x की पावर 3 इज इक्वल टू y की पावर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। y की पावर 4/3। मैंने बोला x की वैल्यू निकालने को बोला। यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y की पावर 4/3। 3। ठीक है, अगर आपने y की निकालनी होती तो x की पावर 3/4 हो जानी थी। यस। चाहे इस साइड ले जाओ चाहे इस साइड ले आओ, पावर क्या होगी? जो निकालनी है वो क्या होगी? डिवाइड में होगी। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। x की पावर 4 और y की पावर 2। x की वैल्यू निकालो। डिवाइड में जो कटेगा उसको काट देना है, नहीं तो आंसर आपका क्या रहेगा? गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो y की पावर 1/2 का मतलब क्या है? अंडर y। इसको अगले स्टेप पे सीखते हैं क्यों हुआ है y अंडर y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं? √x। √x या वर्गमूल x। वर्गमूल x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x या √x या वर्गमूल x, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, ये सभी को पता है ना? ठीक है, यस तो अगर यहां पे क्या होता है? बचपन से ही आपने देखा होगा कि ये गायब रहता है। ठीक है, इसके आगे जो भी होगा वो 3 4 5 वो लिखा होता रहता है, लेकिन इसमें क्या है? ये क्या होता है? मिस्टर इंडिया है। ठीक है, यहां पे गायब रहेगा है, पर होता क्या है? 2। और इसको क्या पढ़ते हैं? करणी या सर्च। ठीक है, करणी। अब मैं बोलूं अब आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर मैं बोलता हूं इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब पावर में चेंज करना। ध्यान देना यहां पे, यहां इसकी पावर क्या है? 1 है कि नहीं? कुछ नहीं है पावर तो
1 है। तो पावर जो होगी हमेशा ऊपर होगी और करनी हमेशा नीचे रहेगी। नीचे। पावर ऊपर, करनी नीचे, पावर ऊपर, करनी नीचे। ठीक है, मान लीजिए यहां पे x क्यूब रूट ऑफ x है। ठीक है, ध्यान देना यहां पे ये जो 3 होता है वो इसके टोपी के ऊपर रहता है, ना कि यहां पे। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लिकेशन जो इसके टोपी के सिर के ऊपर रहता है, तब इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ x। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? क्या हो जाएगा? x की पावर 1/3। 1/3। ठीक है, कीजिए जरा। दिख रहा है? इसे लिख लेते हैं। करिए इसको फ्रैक्शन में चेंज। x की पावर, क्या बोला मैंने आपको, पावर हमेशा ऊपर रहेगी। पावर क्या है इसकी? 4 और करनी x हमेशा की पावर 3/4। x की पावर 4/3। पावर ऊपर, करनी नीचे। इसकी पावर 4 थी, इसकी करनी क्या थी? 3 थी। x की पावर 2/5। मैं बोलूं ये जो ऊपर है इसको हम स्क्वायर रूट में चेंज करना है। कर सकते हैं चेंज? 100 y b और करनी होगी a। यहां पे क्या था? बटे में क्या था? करनी, और पावर में क्या था? b। तो y की पावर b और करनी a। 100 y की पावर 4, करनी 3। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको भी करिए जरा। एक और देता हूं मैं आपको करने को। x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 3। इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, उसके बाद इसको स्क्वायर में चेंज कीजिए। x इज इक्वल टू पहले क्या आ जाएगा? y की पावर 3/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y की पावर 3। लेकिन 2 लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्या है? 2 क्या है? मिस्टर इंडिया। ठीक है, कभी कभी दिखेगा ये। दिखाना चाहे तो देख सकते हैं आप, यहां पे देख लिया आपने इसको। x की पावर b और यहां था a, और एक था x की पावर b की होल पावर a। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये और ये सेम बोल सकते हैं इसको? ज्यादा लोड आपने दिमाग पे, तो मैंने क्या बोला, अगर इसको पावर में निकाल दें फ्रैक्शन में, इसको क्या हो जाएगा? x की पावर b/a। x की पावर b/a। सॉल्व हो गया, इतना सा काम था। इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? क्या होगा? अब बोलिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर 1/b की पावर a
लिख सकते हैं ना, करनी वाला, इसकी पावर 1 थी तो 1/b लिख सकते हैं इसको। x की पावर x क्या होगा, बोलिए। इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, 1/2 गुणा। यस सर। 1/b गुणा b/1 लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। यहाँ पे क्या होगा, a होगा भाई। x की पावर a/b, x की पावर a/b, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a होता और यहाँ पे b होता तो क्या होता है, सेम ही होता ना। सेम। यस सर। यहाँ पे a होता और यहाँ पे b होता तो ये क्या होता, सेम होता। तो ये एक ही चीज है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का आपने। जब भी आपको दिखे इस तरह का क्वेश्चन तो आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। कैसे करना है, अगर रूट में हो तो आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, अगर फ्रैक्शन से आपको रूट में चेंज करने को बोला होगा तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना आपने। इज दैट क्लियर। आपसे पेपर से इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि, ठीक है, अंडर क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 में शर्त बताइए कि करनी क्या है, इसमें करनी का क्या ऑर्डर है, करनी का क्या क्रम है। तो क्या आंसर होगा इसका, 3। करनी का क्या होगा आंसर, 3। क्लियर है। तो करनी आपको मैंने बताया कहां पे बैठी होती है, यहां पे। अगर आपको बोला होता √8, इसमें बताइए 2। ऑर्डर ऑफ सर्च 2। 2, ठीक है। वैसे दिखता नहीं है लेकिन इसमें दिखेगा, तो ऑप्शन में भी दिखेगा, ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन में भी आपको दिखेगा 2। जो 2 यहां छुपा होता है, ऐसा लिखते नहीं है इसको ऐसे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर होगा वो 2 होगा। ये √3 है, क्यूब रूट 3 4 है, 5 है। अगर आपसे ऑर्डर पूछा हो तो जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसका आंसर होगा। पेपर्स में आपसे जानबूझ के पूछा होगा ये मिस्टर इंडिया वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या करना, उसका आंसर 2 करना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, 9 की पावर 2, 9 की घात 2 बटा x इज इक्वल टू x बटा 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 9। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की पावर 2 इज इक्वल टू 9 की पावर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 9 की पावर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ना हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस होगी कि प्लस होंगी, सर प्लस होंगी। प्लस होंगी। 2 जमा 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 की पावर 3, ठीक है। अब वैसे ही क्या करना, अब x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 9 की पावर 3 तो वैसे रहेगी, बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ठीक है। ये तो पता चल गया 3/2 कैसे आया। मैंने क्या बताया था, x की पावर a इज इक्वल टू वाई की पावर b हो, x इज इक्वल टू क्या होता है y की पावर
बी बटा ए। तो यहाँ पे ए था, ये बी था, तो यहाँ बी ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया। जो निकालना है उसको नीचे रखना है। लग गया पता? अब जो पूछ रहे थे जिसको नहीं लगा था पता, लग गया ना पता? यस सर। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 2। मैंने बोला जो नीचे होते हैं कट जाता है हमेशा। 3 की पावर 2 की पावर गुणा 2। अब 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 बटा 2। 2 से 2 कैंसल, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3 27। 27। ध्यान क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 है। 625 की पावर यहाँ 3 है, सॉरी 625 की पावर 3 बटे 4। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई पता है। 125 और 125। 25। ठीक है, वेरी वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो मतलब किसी की पावर से 4 से जाएगा है। 5 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। 25। ठीक है, ये हो गया 5 की पावर 4 की घात 3 बटा 4। ठीक है, तो 5 की पावर कितना आ गया? 4 गुणा 3 बटा 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। 5 गुणा 5 इज इक्वल टू 125। 125। 1 बटा 216 की घात माइनस 2 बटा 3 भाग 1 बटा 27 की घात माइनस 4 बटा 3। माइनस पावर इज नथिंग। माइनस पावर क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने इसको उल्टा करना। क्या करना? उल्टा। उल्टा करना है इसको। तो क्या हो जाएगा ये? 1 बटा 216 को क्या लिख सकते हैं हम? 200 क्या लिख सकते हैं? 216 की घात 2 बटा 3। जैसे हमने लिखा था 1 बटा x की पावर माइनस 5 को क्या लिखा था हमने? x की पावर 5 लिखा था कि नहीं लिखा था? इसको लिखे क्या लिखेंगे अब? 27 की 4/3। 4/3। 27 की 4 बटा 3। अब क्वेश्चन इस भयानक रूप से कुछ अच्छे रूप में परिवर्तित हमने इसको कर दिया। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस पावर तो तभी करेंगे अगर बेस सेम होगा। ठीक है, तो बेस सेम है नहीं, यहाँ पे बेस तो सेम नहीं है, उसको सॉल्व आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, ना ही इसके बेस सेम बन सकते हैं। ठीक है, 3 3 9 3 27 3 81 दिए हैं। तो बेस सेम नहीं बन सकते तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 216 किससे जाएगा? 216 क्यूब आपको अगर याद हो 10 या 20 तक आपने क्यूब याद रखने अपने, है ना? ठीक है, और स्क्वायर भी आपने 20 या 25 तक आपने याद रखने हैं। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 के 9 है 27।
27 4 का होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 का 125, 6 का 200, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 की पावर 3 की पावर 2/3। ठीक है, बट्टे में लिख सकते हैं इसको हम, भाग को। 3 का क्यूब कितना होता है? 22। 27 3 का 27 क्यूब होता है 27, 3 की पावर 3 की पावर 4/3। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3 गुणा 2/3 बटा 3 की पावर 3 गुणा 4/3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आ गया आपके पास 6 की पावर, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल 2, और 3 की पावर 4। ठीक है, तो अब इसके बेस सेम हो सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको। 6 गुणा 6/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जो कटेगा उसको काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 4/9। ये आपका क्या होगा? आंसर। लिखिए क्वेश्चन। 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू ऊपर है, 3 के सिर के ऊपर है ना x। यस सर। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर x है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे को लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? 27 किससे जाएगा? 3 से, 3 की पावर 3 2/3 गुणा 81 किससे जाएगा? 9 बोलिए, से किससे जाएगा? 9 से 9 से या 3 से कर दें इसको? 27 81 9 होता है 3 की पावर 4 हो जाएगा ना, बटे में आएगा ना। ये तो क्या होगा? ये भाग में होगा कि किस में होगा? ये पावर -1/2। ठीक है, तो 3 की पावर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 की पावर -2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 3 की पावर -2 आ गया यहाँ पे। तो मैंने बोला आपको, जब इसमें हो तो प्लस होता है ना, ये जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन के केस में हो तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो 3 की पावर 2 - 2, तो 3 की पावर 0। यहां तक सभी ने सॉल्व किया था। तो अब 3 की पावर x, तो 3 की पावर -2 कैसे आया? 1 गुणा -1 गुणा 2 इक्वल टू क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे -2 आया। ऐसा नहीं कि माइनस किया, इसको करते हैं हम जब बेस सेम हो तो 2 जमा ये -2 ऐसे हुआ है। ठीक है, 2 माइनस, बड़ा साइन किसके साथ है? माइनस के साथ है, तो यही लगेगा। 2 - 2 कितना होता है?
0 होता है। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0, ये आंसर होगा आपका। पावर इक्वल टू कर देंगे इसको, ठीक है, इसके इक्वल टू कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा, या यहाँ से इसकी वैल्यू ले जाएं परे तो बटा 0 बटा x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही रहती ना, ये वैल्यू 0 यस सर 0 ही रहती है। ठीक है, तो बटा 0 होगा तब इनफाइनाइट होगा, लेकिन यहाँ पे इस मामले में आंसर क्या होगा 0 होगा। मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना, यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना है आपने कि 0 ही आता है। अगर 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 होता, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना, x इज इक्वल टू 5, 5 x बराबर 5। यस सर ऊपर थ्री की एक घात 0 थी एक में इज इक्वल टू 3 की घात x है, तो उसको परे ले जाएंगे तो 0 आएगी ना घात, तो 1 नहीं आएगा आंसर। नहीं, 3 की घात 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना था, हमने निकालनी थी x की वैल्यू। ठीक है, तो जो पावर में है वही आंसर होगा। ठीक है, पावर में 0 था तो उसका आंसर 0 होगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 256। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बस आज के लिए काफी है, इतना ही। ठीक है, इसको कीजिए, होमवर्क है आपके लिए। √4 की पावर x इज इक्वल टू 1024, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। एक है √2 की पावर x इज इक्वल टू 64 है, तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है।